सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर यश भदौरिया। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हम आपको सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें। उसके आगे हम जो चर्चा कर रहे हैं वो बाल विकास के भाग 6 पर हम चर्चा करेंगे। और बाल विकास के पोर्शन में ही हम वाइगोत्स्की पर हम कुछ वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं। एक लेक्चर हमने इसके पहले वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर लिया है और आज दूसरा लेक्चर हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। और इसमें वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आज 10 क्वेश्चन हम आपके समक्ष रखेंगे और 10 क्वेश्चंस पर हम चर्चा करेंगे और ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करेंगे कि आपको वो याद हो जाए। तो आज का पहला प्रश्न है और पूरी श्रृंखला का ये 74वां प्रश्न है, वाइगोत्स्की ने इनर स्पीच किसे कहा है। तो वाइगोत्स्की ने इनर स्पीच कहा है बच्चे के आंतरिक सोच को। जो बच्चा अंदर सोचता है और भाषा के अभाव में वह निकाल नहीं पा रहा है बाहर, और वही अंदर की सोच जो है बच्चे की, वो है इनर स्पीच। प्रश्न क्रमांक 2 पर हम आते हैं, एक्सटर्नल स्पीच क्या है। इसके पहले हमने वाइगोत्स्की के 2 स्पीच की चर्चा किया था कि वाइगोत्स्की ने 2 स्पीच को बताया है, इनर स्पीच और एक्सटर्नल स्पीच। तो हम एक्सटर्नल स्पीच की चर्चा करते हैं। एक्सटर्नल स्पीच आंतरिक, बच्चे की आंतरिक सोच जो शब्दों के माध्यम से बाहर निकलती है। बच्चा जो अंदर सोचता है और बाहर नहीं निकाल पा रहा है, और एक ऐसी स्थिति आती है परिपक्वता के बाद कि बच्चा अपने शब्दों के माध्यम से भी उस अपनी सोच को बाहर निकाल सकता है। तो शब्दों के माध्यम से जो अपनी सोच को बाहर निकालता है उसी को वाइगोत्स्की ने कहा है एक्सटर्नल स्पीच। प्रश्न नंबर 76 है, जिस माध्यम से बालक विचार, भाव, अनुभव, कौशल आदि सीखता है। बच्चा कोई भी विचार, कोई भी सामग्री, कोई भी अनुभव जो सीखता है जिस तरीके से, जिस माध्यम से, उसको वाइगोत्स्की ने क्या कहा है। तो उसको वाइगोत्स्की ने भाषा यंत्र कहा है और 3 भाषा यंत्र बताया है। अब हम अगले प्रश्न में चलेंगे कि वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा यंत्र, तो ये तीनों यंत्र वाइगोत्स्की ने बताए हैं। अनुकरणीय अधिगम पहला यंत्र है, दूसरा यंत्र है निर्देशात्मक अधिगम, तीसरा यंत्र है सहकारिता अधिगम। इंग्लिश में अगर हम कहें तो अनुकरणीय अधिगम, इमिटेटिव लर्निंग, इंस्ट्रक्शनल लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग। अनुकरणीय अधिगम क्या है, इमिटेटिव लर्निंग क्या है। बच्चा अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर का अनुकरण करके सीखता है। वो जो करते हैं पेरेंट्स, बच्चे को सिखाने के दृष्टिकोण से नहीं, वो अपने आप जो करते हैं, जो शिक्षक अपने आप कर रहा है, बच्चा उसे देख रहा है तो बच्चा सीख रहा है। और इस प्रकार की जो लर्निंग है उसको इम्यूटेटिव लर्निंग वाइगोत्स्की ने कहा है। और दूसरा है निर्देशात्मक अधिगम यानी इंस्ट्रक्शनल लर्निंग। ये वाइगोत्स्की का दूसरा भाषा यंत्र है। निर्देश के माध्यम से भी जब पेरेंट्स या शिक्षक उसे निर्देश देते हैं, कुछ चीजों की व्याख्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वह जो है, वह इंस्ट्रक्शन जो है, उस इंस्ट्रक्शन के माध्यम से भी बच्चा भाषा को और भी चीजों को सीखता है। तो ये है निर्देशात्मक अधिगम जो है वाइगोत्स्की का दूसरा यंत्र है। और वाइगोत्स्की का जो तीसरा भाषा यंत्र है वह है सहकारिता अधिगम अर्थात कोलैबोरेटिव लर्निंग अर्थात पीयर लर्निंग। बच्चा इसमें अपने पीयर ग्रुप के साथ सीखता है, साथी समूह से सीखता है, और इसमें बच्चा बहुत अच्छा सीखता है। चूंकि साथी समूह में बच्चा किसी भी मैटर को, किसी भी सामग्री को, किसी भी शिक्षण सामग्री को चर्चा कर सकता है उस पर, और जब कोई चीज़ें चर्चा के माध्यम से बाहर आती हैं तो एक ऐसे निष्कर्ष पे आती है कि वह प्योर हो जाती हैं। अगला है
अगला क्वेश्चन है 78वां क्वेश्चन इस श्रृंखला का, सबसे अच्छा भाषा यंत्र कौन सा है। अगर ये आता है कि सबसे अच्छा भाषा यंत्र कौन सा है, तो सबसे अच्छा भाषा यंत्र यही है सहकारिता अधिगम, कोलाबोरेटिव लर्निंग। कोलाबोरेटिव लर्निंग में बताया कि कोलाबोरेटिव लर्निंग साथी समूह में, या कि कोलाबोरेटिव लर्निंग शिक्षक और बच्चे भी एक समूह में सीख सकते हैं। कोलाबोरेटिव लर्निंग में एक ये स्वतंत्रता होती है कि बच्चे और शिक्षक आपस में चर्चा कर सकते हैं और सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। इसलिए सहकारिता अधिगम जो है सबसे बड़ा भाषा यंत्र है। और भाषा के अलावा भी और सारी चीज़ें कोलाबोरेटिव लर्निंग से बहुत अच्छे ढंग से सीखी जा सकती हैं। अब हम बात करते हैं जेडपीडी का फुल फॉर्म। जेडपीडी क्या है, तो जेडपीडी का फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को हिंदी में कहते हैं संभावित विकास क्षेत्र। अब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को समझने के लिए हम चर्चा करते हैं उसकी परिभाषा को। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी संभावित विकास का जो क्षेत्र है, उसको अगर हम परिभाषित करें तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि जेडपीडी उस अंतर को परिभाषित करता है जो बच्चे द्वारा बिना किसी सहायता के निष्पादन तथा किसी शिक्षक की सहायता के उपरांत निष्पादन में होता है। अगर हम उदाहरण ले लें, उदाहरणार्थ दो बच्चे हैं, दोनों कक्षा 8 के हैं, क्लास 8 के हैं, और दोनों का जो एकेडमिक लेवल है सेम है, उनका बौद्धिक स्तर भी एक जैसा है। उन बच्चों को हम सेलेक्ट करते हैं और एक बच्चे को स्वतंत्र कर देते हैं किसी टॉपिक पर कि इस टॉपिक को तुम सीखो। उसे स्वतंत्र कर देते हैं, उस टॉपिक पर वो अपने से सीखता है। और एक बच्चे को शिक्षक स्वयं सिखाता है और उसके बाद उसका मूल्यांकन करते हैं। तो मूल्यांकन के बाद जो अंतर प्राप्त होता है, जो अंतर का क्षेत्र है, उदाहरण के लिए जैसे एक पहले वाला बच्चा जिसको अपने से सीखने के लिए कहा गया है, वो 50 मार्क्स पाता है, और जो टीचर्स के माध्यम से सीख रहा है वो 80 मार्क्स पाता है। तो यदि टीचर्स जिसको सिखा रहा है उसको टीचर न सिखाता तो वो भी 50 मार्क्स पाता, और टीचर से सिखाने के बाद वो 30 मार्क्स ज़्यादा पा रहा है। और वही 50 से 30 के बीच का जो क्षेत्र होता है, वही जो होता है वो संभावित विकास का क्षेत्र है। माने उसको बताने के बाद, उसको पढ़ाने के बाद उतना विकास वो कर सकता है, इतना संभावित विकास है, वही है संभावित विकास का क्षेत्र। और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट उसको कहते हैं इंग्लिश में। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न पर, जो सामग्री बच्चा अपने से सीखता है। जो सामग्री बच्चा अपने से सीख रहा है उसको वाइगोट्स्की ने क्या कहा है, तो वाइगोट्स्की ने उसको कहा है जेडपीडी की निम्न सीमा, लोअर लिमिट ऑफ जेडपीडी। तो जेडपीडी की वह निम्न सीमा है, जैसे जो बच्चा जिसको सहायता नहीं किया गया है वो 50 पाया है, अब वो 50 जो है जेडपीडी की निम्न सीमा है। और जेडपीडी की जो सामग्री बच्चा शिक्षक की सहायता से सीखता है वो क्या है, तो अगर ऐसा प्रश्न आता है तो वो है जेडपीडी की उच्च सीमा। जैसे जो बच्चा शिक्षक की सहायता से सीखता है और 80 नंबर पाया है, तो 80 मार्क्स जो है वो जेडपीडी की उच्चतम सीमा है। और उसके बीच का जो क्षेत्र है वो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब हम उच्च सीमा व निम्न सीमा के बीच का क्षेत्र की अगर हम बात करें, अगर एग्जाम में ऐसा आता है कि उच्च सीमा व निम्न सीमा के बीच का क्षेत्र क्या है, तो उसे ही कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, अर्थात संभावित विकास का क्षेत्र। तो दोस्तों आज हमने लिव सिमानोविच वाइगोट्स्की पर हमने ये चर्चा किया, इनके 10 प्रश्नों पर हमने चर्चा किया। और ये 10 प्रश्न, इन 10 प्रश्नों से बहुत सारे प्रश्न उसी में से आते हैं
और इतना हमने चर्चा किया है कि आप उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। और इसके बाद हम वाइगोत्स्की पर अगला लेक्चर 3 कल आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। और पुनः आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और यह चैनल हमारा, इसके एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है और सारे प्रश्न पर हम चर्चा करके पूरे डाउट क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।